दूसरा सैमुअल उसका 13 बाब और उसकी पहली आयत से। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलोम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तिमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनोन आशिक हो गया और अमनोन ऐसा कुढ़ने लगा कि वो अपनी बहन तिमर के सबब से बीमार पड़ गया क्योंकि वो कंवारी थी। सो अमनोन को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ। और दाऊद के भाई शम्मा का बेटा योनदब अमनोन का दोस्त था और योनदब बड़ा चालाक आदमी था। सो उसने उससे कहा, आए बादशाहज़ादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनोन ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबीसलोम की बहन तिमर पर आशिक हूँ। योनदब ने उससे कहा, तू अपने बिस्तर पर लेट जा और बीमारी का बहाना कर ले, और जब तेरा बाप तुझे देखने आए तो तू उससे कहना कि मेरी बहन तिमर को ज़रा आने दे कि वो मुझे खाना दे और मेरे सामने खाना पकाए ताकि मैं देखूं और उसके हाथ से खाऊं। सो अमनोन बीमार पड़ गया और उसने बीमारी का बहाना कर लिया। और जब बादशाह उसको देखने आया, अमनोन ने बादशाह से कहा, मेरी बहन तिमर को ज़रा आने दे कि वो मेरे सामने 2 पूड़ियाँ बनाए ताकि मैं उसके हाथ से खाऊं। सो तिमर अपने भाई अमनोन के घर गई और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसने आटा लिया और गूंदा और उसके सामने पूड़ियाँ बनाई और उनको पकाया और तवे को लिया और उसके सामने उनको उंडेल दिया, पर उसने खाने से इनकार किया। तब अमनोन ने कहा कि सब आदमियों को मेरे पास से बाहर कर दो। सो हर एक आदमी उसके पास से चला गया। तब अमनोन ने तिमर से कहा कि खाना कोठरी के अंदर ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। सो तिमर वो पूरियां जो उसने पकाई थी उठाकर उनको कोठरी में अपने भाई अमनोन के पास लाई। और जब वो उनको उसके नज़दीक ले गई कि वो खाए तो उसने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए मेरी बहन, मुझसे विसल कर। उसने कहा, नहीं मेरे भाई, मेरे साथ जबर ना कर, क्योंकि इसराइलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तू ऐसी हमाकत ना कर, और भला मैं अपनी रसवाई कहाँ लिए फिरूंगी? तो भी इसराइलियों में अहमकों में से एक की मानद ठहरेगा। सो तू बादशाह से अर्ज कर, क्योंकि वो मुझको तुझसे रोक नहीं रखेगा। लेकिन उसने उसकी बात ना मानी, और चूंकि वो उससे जोरावर था इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोहबत की। फिर अमनोन को उससे बड़ी सख्त नफरत हो गई, क्योंकि उसकी नफरत उसके जज्बा इश्क से कहीं बढ़कर थी। सो अमनोन ने उससे कहा, उठ चली जा। वो कहने लगी, ऐसा ना होगा, क्योंकि ये जुल्म है कि तू मुझे नकालता है। उस काम से जो तूने मुझसे किया बदतर है। पर उसने उसकी एक ना सुनी। तब उसने अपने एक मुलाजिम को जो उसकी खिदमत करता था बुलाकर कहा, इस औरत को मेरे पास से बाहर निकाल दे और पीछे दरवाज़ा की चटखनी लगा दे। और वो रंग बिरंग का जोड़ा पहने हुए थी, क्योंकि बादशाहों की कंवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थीं। गर्ज उसके खादम ने उसको बाहर कर दिया और उसके पीछे चटखनी लगा दी। और तिमर ने अपने सर पर खाक डाली और अपने रंग बिरंग के जोड़े को जो पहने हुए थी चाक किया और सर पर हाथ धर कर रोती हुई चली। और उसके भाई अबीसलोम ने उससे कहा, क्या तेरा भाई अमनोन तेरे साथ रहा है? खैर, आए मेरी बहन, अब चुप की रह, क्योंकि वो तेरा भाई है, और इस बात का गम ना कर। सो तिमर अपने भाई अबीसलोम के घर में बेकस पड़ी रही। और जब दाऊद बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो नहायत गुस्सा हुआ, और अबीसलोम ने अपने भाई अमनोन से कुछ बुरा भला ना कहा, क्योंकि अबीसलोम को अमनोन से नफरत थी, इसलिए कि उसने उसकी बहन तिमर के साथ जबर किया था। और ऐसा हुआ कि पूरे 2 साल के बाद भेड़ों के बाल कुतरने वाले अबीसलोम के यहाँ बाल हसूर में थे, जो इफ्राइम के पास है। और अबीसलोम ने बादशाह के सब बेटों को दावत दी। सो अबीसलोम ने बादशाह के पास आकर कहने लगा, तेरे खादम के यहाँ भेड़ों के बाल कुतरने वाले आए हैं। सो मैं मिन्नत करता हूँ कि बादशाह माँ अपने मुलाजमों के अपने खादम के साथ चले। तब बादशाह ने अबीसलोम से कहा, नहीं मेरे बेटे, हम सब के सब ना चलें, ता ना हो कि तुझ पर हम बोझ हो जाएं। और वो उससे बेइज्जत हुआ।
تو بھی وہ نہ گیا پر اسے دعا دی۔ تب ابیسلوم نے کہا اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی امنون کو تو ہمارے ساتھ جانے دے۔ بادشاہ نے اس سے کہا وہ تیرے ساتھ کیوں جائے؟ لیکن ابیسلوم ایسا بے جد ہوا تو اس نے امنون اور سب بادشاہ زادوں کو اس کے ساتھ جانے دیا۔ اور ابیسلوم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دیکھو جب امنون کا دل میں سے سرور میں ہو اور میں تم کو کہوں کہ امنون کو مارو تو تم اسے مار ڈالنا، خوف نہ کرنا کہ میں نے تم کو حکم نہیں دیا، دلیر اور بہادر بنے رہو۔ چنانچہ ابیسلوم کے نوکروں نے امنون سے ویسا ہی کیا جیسا ابیسلوم نے حکم دیا تھا۔ تب سب بادشاہ زادے اٹھے اور ہر ایک اپنے کھچر پر چڑھ کر بھاگا، اور وہ ہنوز راستہ ہی میں تھے کہ داؤد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابیسلوم نے سب بادشاہ زادوں کو قتل کر ڈالا ہے اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا۔ تب بادشاہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور زمین پر پڑ گیا، اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہے۔ تب داؤد کے بھائی شمع کا بیٹا یونادب کہنے لگا کہ میرا مالک یہ خیال نہ کرے کہ انہوں نے سب جوانوں کو جو بادشاہ زادے ہیں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ صرف امنون ہی مرا ہے، کیونکہ ابیسلوم کے انتظام سے اسی دن سے یہ بات ٹھان لی گئی تھی جب اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ سو میرا مالک بادشاہ ایسا خیال کر کے سب بادشاہ زادے مر گئے اس بات کا غم نہ کرے، کیونکہ صرف امنون ہی مرا ہے۔ اور ابیسلوم بھاگ گیا، اور اس جوان نے جو نگہبان تھا اپنی آنکھیں اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے کی طرف سے پہاڑ کے دامن کے راستہ سے چلے آ رہے ہیں۔ تب یونادب نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ بادشاہ زادے آ گئے، جیسا تیرے خادم نے کہا تھا ویسا ہی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی ہی تھی کہ بادشاہ زادے آ پہنچے اور چلا چلا کر رونے لگے، اور بادشاہ اور اس کے سب ملازم بھی زار زار روئے۔ لیکن ابیسلوم بھاگ کر جسور کے بادشاہ عمیہود کے بیٹے تلمی کے پاس چلا گیا، اور داؤد ہر روز اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ سو ابیسلوم بھاگ کر جسور کو گیا اور 3 برس تک وہیں رہا۔ اور داؤد بادشاہ کے دل میں ابیسلوم کے پاس جانے کی بڑی آرزو تھی، کیونکہ امنون کی طرف سے اسے تسلی ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ مر چکا تھا۔ آمین۔